बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1185वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, बेंगलुरु में एक एमएलए साहब के भतीजे ने हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में फ़ेसबुक के ऊपर एक गुस्ताखाना पोस्ट लिखी। वहाँ के मकामी मुसलमान उसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुँचे तो पुलिस ने मुसलमानों से ये कहा कि देखो, रिपोर्ट लिखाने की बजाय आपस में इस मसले को हल कर दो, बैठकर बातचीत करो। वो जो मकामी मुसलमान थे उन्होंने बहुत पुलिस को समझाने की कोशिश की, उनसे ये रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की कि देखो, जो FIR है वो लिख कर जो मुजरिम है उसके अगेंस्ट में जो है आप फौरी कार्रवाई शुरू कर दो। पुलिस ने वो कार्रवाई करने से इनकार किया, इसलिए कि वो जो नौजवान था वो MLA साहब का भतीजा था। बहरहाल उसके बाद में हालात ख़राब हुए और नौबत यहाँ तक पहुँची जो आज हम मीडिया के अंदर देख रहे हैं कि वहाँ पे हालात बाद में क्या हुए। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि मुझे आप बताइए, हम जिस मुल्क में रहते हैं, इंडिया के अंदर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सबको पूरा फ्रीडम दिया हुआ है। हमारे आर्टिकल नंबर 15 में देखिए, आर्टिकल नंबर 19 में देखिए, 21, 22, इंडिया के जितने भी ये आर्टिकल्स है, इसके अंदर आपको जो है रंग, भेद, नस्ल और ज़ुबान की बुनियाद पर कोई किसी के साथ में किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकता। ऐसे ही मज़हब की बुनियाद के ऊपर भी। तो ये मुल्क जो है, यहाँ पे हर एक को पूरी जब मजहबी आज़ादी है तो मुसलमान वो अपने मजहबी एतबार से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाते हैं। वो बेचारे अपनी अज़ानें देते हैं, अपनी नमाज़ पढ़ते हैं, अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती एक ऐसा आदमी जिसका मुसलमानों के मज़हब से कुछ लेना देना नहीं है और ना ही हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को कोई तकलीफ़ पहुंचाई है, ना ही उस नौजवान को, बल्कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर आप देखोगे तो डॉक्टर माइकल H. हार्ट, अमेरिका के बहुत बड़े ऑथर, बहुत बड़े राइटर, उन्होंने दुनिया में 3000 सालों के अंदर, यानी दुनिया में 3000 सालों में सबसे अजीम जो शख्सियत थी, सबसे बड़े जो लोग थे जो इन 3000 सालों में पैदा हुए, उनमें से 100 लोगों का उन्होंने चुनाव किया और उनके नाम पर उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था द 100 जो किताब उन्होंने लिखी। अभी मैं साथ में उसका जो है विकिपीडिया से डिटेल्स आपके साथ में जोड़ दूंगा ताकि आप देख सकते कि 3000 साल के लोगों पे रिसर्च करने के बाद डॉक्टर माइकल H. हार्ट ने द 100 जो बुक लिखी है, उस किताब के अंदर सबसे पहला जो उन्होंने नाम दिया वो थे प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहला नंबर और पहला नाम जो उसने दिया वो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। क्यों दिया उसका आगे उन्होंने जो है रीज़न भी लिखा कि वो सुप्रीमली सक्सेसफुल एक इंसान थे और उनके सक्सेसफुल का रीज़न ये था कि सिर्फ मजहबी क़ियादत के एतबार से ही नहीं बल्कि दूसरे मजहबों को भी साथ में लेकर चलने की जो सलाहियत उनको अल्लाह ताला ने अता फरमाई थी, इसलिए मैंने उनको पहला नंबर दे दिया। दूसरे मजहबों मतलब अब हम आते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर। तो आप देखो कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ज़माने में जो दूसरे समाज के लोग, दूसरे मज़हबों के जो लोग थे, उनके साथ में कैसे रवादारी का मुआमला, यानी उनके साथ में कैसे प्यार का, मोहब्बत का, मसावात का मुआमला किया। मक्का में जब थे, मक्का के अंदर जब थे, तो वो लोग जो मुसलमान नहीं हुए थे, जो लोग वो मूर्ति पूजा किया करते थे उस ज़माने में, वो लोग जो नॉन मुस्लिम्स थे, अगर हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखेंगे तो उन लोगों के साथ
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैसों के, व्यवहार के, बिजनेस के, तिजारत के लेन देन हुआ करते थे। आपने कभी भी किसी से नफ़रत नहीं की, बल्कि उनसे मोहब्बत की और मोहब्बत का दर्स दिया दुनिया को भी। उसके बाद जब आप मक्का से मदीना पहुँचे, मदीना जाने के बाद वहाँ पे आपने जो एक एग्रीमेंट बनाया, आज भी वो इतिहास हिस्ट्री की किताबों में लिखा हुआ है कि मदीना जाने के बाद सबसे पहला आपने काम ये किया कि मदीना के अंदर 3 कम्युनिटी के लोग रहते थे। एक तो मुसलमान थे, दूसरे उस मदीना में रहने वाले यहूदी ज्यूश थे, और तीसरे जो है मदीना में भी कुछ लोग ऐसे थे जो इन दोनों समाजों से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। आपने सबको साथ में लिया और एक ऐसा एग्रीमेंट तैयार किया। वो एग्रीमेंट आज भी इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है कि समाज के जितने भी तबके हैं, चाहे यहूदी हो, चाहे नॉन मुस्लिम्स हो, चाहे मुसलमान हो, इस मदीना के अंदर सबको पूरे फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ में सांस लेने का अधिकार और उसको उसका राइट रहेगा। कोई भी किसी दूसरे के मजहबी मामलात में इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, सबको पूरी आज़ादी है। और आज़ादी भी ऐसी नहीं थी। आप देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जो यहूदी मदीना में थे, उनके साथ आपका लेन देन होता था। कर्ज, उधार, लोन जो है वो एक दूसरे से लेते देते थे और एक दूसरे से बिजनेस करते थे, तिजारत करते थे, मुआमलात करते थे। और ये एग्रीमेंट हुआ था कि मदीना पे अगर बाहर से कोई हमला कर दे तो ये सारे समाज के लोग एक साथ मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। ये थे हमारे नबी, सुप्रीमली सक्सेसफुली जो थे। इसीलिए डॉक्टर माइकल एच हार्ट ने लिखा कि मैं उनको पहला नंबर देता हूँ। उनकी ज़िंदगी ऐसी थी कि उन्होंने किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया, सबको साथ में लेकर चले। इसके लिए द 100 में, जबकि डॉक्टर माइकल एच हार्ट जो है वो खुद एक क्रिश्चियन थे, वो चाहते तो उसके अंदर जो उनके क्रिश्चियनिटी के बड़े बड़े उलामा गुजरे हैं और हज़रत ईसा गुजरे हैं, उनको पहला नंबर दे सकते थे, नहीं दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि नहीं, ये नाइंसाफ़ी होंगी, क्योंकि मैं जिस इंसान से सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ हूँ वो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसी उनकी ज़िंदगी थी। तो ये जो नौजवान हैं उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई हमारे नबी की किस बात से आपको तकलीफ़ पहुँची जो आप हमारे नबी पे कीचड़ उछाल रहे हो। हमारे नबी ने तो आपको तकलीफ़ नहीं पहुँचाई। हमारे नबी की ज़िंदगी तो ऐसी अमन व अमान वाली थी, सुकून और इत्मीनान वाली थी कि कुरान में आपको परमानेंटली रहमतल लिल आलमीन के खिताब से नवाज दिया गया, दुनिया, आखिरत और तमाम आलमों के लिए। तो भाई आपने ऐसा क्यों किया? मैं वही सोचता हूँ, हमारे नबी, यहाँ तक कि आपने मना फरमाया, मना, अपने सहाबा को मना फरमाया। ये तक आपको हदीसों में मिलेगा, अल्लाह के नबी ने इससे मना फरमाया कि कोई किसी दूसरे मजहब वाले के खुदाओं को बुरा भला कहे। हमको तो इससे रोका गया और हम करते भी नहीं हैं वो हरकतें। तो भाई आपने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी क्यों की? मैं वही कहना चाहता हूँ। फ्रीडम हर आदमी को मिला हुआ है, ये तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाओ। गलत बात है ये, किसी को भी ऐसे ठेस पहुँचाना। जब आप हमारे नबी की ज़िंदगी के बारे में जानते नहीं तो भाई आपने उनके बारे में कुछ बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, आज यूरोप, आज यूएसए, आज पूरी दुनिया, आपको पता है मैंने इसके ऊपर एक मुस्तकिल इस्लामिक बैंकिंग के नाम से एक पूरा का पूरा लेक्चर दिया हूँ। उस लेक्चर में मैंने बताया हूँ कि 150 साल पुरानी जो बैंक थी द लेहमन ब्रदर्स, 2008 के अंदर वो जब कोलैप्स्ड हो गई, क्रैश्ड हो गई, बर्बाद हो गई, तो पूरे अमेरिका में, पूरे यूरोप के अंदर हाहाकार मच गया। दुनिया के जो शेयर मार्केट्स थे वो सिर्फ एक साल के अंदर 50% कम हो गए। 50% दुनिया की इकोनॉमी वो पीछे चली गई। दुबई क्राइसिस, पूरी दुनिया के अंदर जो 2008 में इकोनॉमिकल क्राइसिस आए थे, वो पूरे के पूरे लेहमन ब्रदर्स के बर्बाद होने के बाद में। तो पता है आपको फिर क्या हुआ? आज यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इस्लामिक बैंकिंग वाला कंसेप्ट था, यूरोप ने उसको इख्तियार किया।
अमेरिका ने उसको इख्तियार किया कि हम इस्लामिक बैंकिंग जिसकी बुनियाद मुजारिबत के ऊपर है, मुराबहा के ऊपर है, तकाफुल के ऊपर है, ये इस्लामिक बैंकिंग जो है जिसकी बुनियाद इतनी मजबूत है कि इस्लामिक बैंकिंग के अंदर लेहमन ब्रदर्स की तरह से बर्बाद होने के चांसेस वो ज़ीरो है, ज़ीरो। तो आज यूरोप ने, अमेरिका ने वो इस्लामिक बैंकिंग के कंसेप्ट को इख्तियार किया। और आपको पता होना चाहिए कि जो खुद क्रिश्चियनिटी और ईसाइयत के मानने वाले हैं वो लोग आज अपना पैसा इस्लामिक बैंकों के अंदर रख रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है यहाँ पे हमारे पैसे को सेफ्टी भी ज़्यादा है और उसके बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए। और ये कंसेप्ट किसने दिया था? ये कंसेप्ट हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले दुनिया को देकर गए। आज पूरी दुनिया में जितने शेयर मार्केट्स चल रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर जो लोगों का सरमाया लेकर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हुई है, ये जो मुजारिबत वाला कंसेप्ट है दुनिया को किसने दिया था? ये हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले देकर गए। तो एक ऐसा इंसान जिसने मानवता को, जिसने इंसानियत को प्यार दिया, मोहब्बत दिया, ज़िंदगी गुजारने का सही रास्ता सिखाया, मुझे आप बताओ ना भाई, आप हमारे नबी की शान में गुस्ताखी क्यों कर रहे हो? किसने आपको हक दिया? किसने आपको राइट दिया? क्यों किया आपने ऐसा? नहीं करना चाहिए था। क्योंकि हम मुसलमान हमारे नबी से इतनी मोहब्बत करते हैं, जिस मदीना में हमारे नबी, जिनका वो शहर है मदीना, हम जब हज के लिए जाते हैं उस मदीना के अंदर चप्पल नहीं पहनते हैं अपने पैरों के अंदर। जैसे ही मदीना में हमारी एंट्री होती है, जिस होटल में हम रहते हैं, हम अपने चप्पल को, अपने शूज़ को बांध कर अपने बैग में रख देते हैं। और जब तक उस मदीना सिटी के अंदर रहते हैं वहाँ पे हम नंगे पैर चलते हैं, विदाउट एनी शूज़, विदाउट एनी फुटवेयर। हम लोग अपने पैर जो है वहाँ पे चप्पल पहनना गवारा नहीं करते हमारे नबी के शहर में, क्योंकि मुसलमान अपने नबी से इतनी मोहब्बत करता है। अरे वो मदीना की जो खजूर होती है, अगर किसी ने हमको इंडिया में वो खजूर लाकर दिया और कहा कि ये मदीना की खजूर है, उसकी गुठली जो होती है, उसके अंदर का जो बीज होता है, उसको हम कचरे में नहीं डालते हैं। क्यों? हमारे नबी के शहर की वो खजूर है। हम ये गवारा नहीं करते हैं कि उस खजूर का बीज भी कचरे के अंदर, डस्टबिन के अंदर डाला जाए। हम उसको अपनी आँखों से लगाते हैं और उसको जो है हिफाजत के साथ में रखते हैं। हम इतनी मोहब्बत करते हैं क्योंकि हमारे नबी हमको वैसा वे ऑफ सॉल्यूशन, वे ऑफ लाइफ देकर गए हैं। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, जो लोग भी ये मेरा सबक सुनने वाले हैं, जो लोग भी है, मैं यही कहूँगा कि हम मुसलमानों को, हमारे इस्लाम ने ये सिखाया कि दूसरे समाज के जो लोग हैं आप उनकी इज्जत करो। इसीलिए हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, जो क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियन लोग जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, इस्लाम ने हमको सिखाया कि उनको अपना नबी मानो। अगर नहीं मानोगे तो तुम मुसलमान नहीं होंगे। इसलिए हम अपने बेटों का नाम उनके नाम पे ईसा रखते हैं। यहूदियों के जो पैगंबर थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जबकि मुसलमान और यहूदियों के बीच में कितने भी आपस में लड़ाई झगड़े हो, उसके बावजूद भी मुसलमान अपनी औलाद का नाम उन यहूदियों के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम पे हम रखते हैं। तो मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम दूसरे मज़हबों का इतना अदब करते हैं, इतना एहतराम करते हैं, यहाँ तक कि हमारे अपने मुल्क के अंदर हमारे उलामा ने ऐसी किताबें लिख दी है कि जो राम जी थे, हो सकता है वो भी अल्लाह ताला के कोई पैगंबर रहे होंगे, हम उनका भी अदब से नाम लेते हैं, उनके भी बारे में हम कोई गलत शब्द नहीं इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही जो गौतम बुद्ध थे वो भी अल्लाह के नबी हो सकते हैं, इसलिए कि उनका नाम कपिल था, क्योंकि अरबी में प नहीं होता है, वहाँ पे फ होता है, इसलिए वो कपिल की बजाय उसको किफल कहा गया। तो हम मुसलमान इस तरीक़े से दूसरे मज़हबों के जो रहनुमा हैं उनका इतना अदब एहतराम करते हैं कि हमको उनके बारे में ये तक हम उनके बारे में गुंजाइश रखते हैं कि हो सकता है
कि श्री राम जी जो है वो अल्लाह के नबी होंगे या फिर गौतम बुद्ध जो है वो भी अल्लाह के नबी होंगे, इसलिए हम उनका भी अदब और एहतराम करते हैं। तो इसलिए भाई, जब हम मुसलमान दूसरे समाजों का, दूसरे धर्मों का इतना अदब एहतराम करते हैं, हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी क्यों? मेरा वही सवाल है, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा जो आप उनकी शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हो? और हम मुसलमान क्योंकि मैंने बताया आपको, उनके शहर में जाते हैं तो चप्पल पहनना गवारा नहीं करते। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, मैं मुसलमानों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है कानून को और जो सिस्टम है उसको कोऑपरेट करते हुए पुलिस को, मुख्यमंत्री को ये मेमोरेंडम दे कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त जो है कदम उठाए और उनको सज़ा दे। इसकी हम कोशिश और मेहनत करें और अपने पूरे एरिया के अंदर, अपने पूरे शहर के अंदर अमन व अमान को बाकी रखें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, अल्लाह हम तमाम को हर मज़हब के जो रहनुमा हैं उनका अदब एहतराम करने वाला बनाएं और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बेशुमार और बेइंतहा मोहब्बत हमारे रग रग में पैदा फरमाएं। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।